नमस्कार दोस्तों, सेंटर ऑफ ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेक्स्ट 2026 का पेपर ओवर हो चुका है। तो आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि हम किस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दे रखा है, उसके एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये एक्स माइनस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग वाई बेस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 4y, और इसमें क्या मिल जाएगा? लॉग एक्स वाई बेस 10 इज इक्वल टू प्लस 2, और ये लॉग एक्स वाई बेस 10 इजकल टू माइनस 2। अभी इसमें 10 की खोपड़ी पे 2 आएगा और ये एक्स वाई, और इसी तरह 10 की खोपड़ी पे माइनस 2 एक्स वाई। ये जो x इजकल टू 4y है इधर हम पुट करेंगे तो 100 इजकल टू 4y स्क्वायर आएगा, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहां पे आ जाएगा 1/100 इजकल टू 4y, जिससे y की वैल्यू आएगी 1/20। इसको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/5, और इसमें x की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो ये वाला ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, बट ये वाला ऑप्शन में है। x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 1/20। सो A फॉर आगरा इज द राइट आंसर। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक पैराबोला दे रखा है, तो ये पैराबोला हम बना लेते हैं। पैराबोला कुछ इस तरह दे रखा है, कुछ ऐसा, और बोलता है कि ए और बी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये ए और बी। फर्दर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू 7, ये y इक्वल टू 7 की लाइन है। अब ये इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। ये जो कट कर रहा है m और n, m n, तो ए बी एम एन, ए बी एम एन मीन्स ए बी एम एन क्वाड्रिलेटर। तो एक तरह से देखिए ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला वैल्यू तो दे रखा है, क्या है हो जाएगा ये x एक्सिस पे ना, तो y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। ये तो -4, ये +4। अभी ये जो y इक्वल टू 7 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो हम क्या करेंगे, y को 7 रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस -3। यहाँ -3 और ये आ जाएगा +3। तो mn जो है वो 6 हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितना हो जाएगा? ये पूरा 8 है यहां तक, और ये 6 है, तो 14 हो जाएगा। इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना है? ये 7 नहीं है, 7, तो 2 7 7 7 या 49, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, बीच वाला पोर्शन आप स्क्वायर ले सकते थे, और यहां पे एक ट्राइंगल, इधर एक ट्राइंगल, तो 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, 2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। और ये आपका ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डोमेन पूछा है ना, एक फंक्शन दे रखा है और उसका डोमेन पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको साइन इनवर्स पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनता है। ये रेंज इसका -π/2 से π/2 जाता है, और डोमेन इसका -1 से 1। तो हम क्या लिखेंगे? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, है ना, -1 से 1 के बीच में। अभी लॉग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
2 की खोपड़ी पे -1, ओके, और ये x² by 2 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 की पावर 1, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2, ओके, और ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनल जो आपका इनइक्वालिटीज आ रहा है ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, ओके, और इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू x² और x² लेस देन इक्वल टू 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 से ये 2 के बीच में रहेगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना, 1 से ज्यादा और -1 से कम। अभी हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ -1, ये -2, इधर 1, इधर 2, तो 1 से ज्यादा और ये -1 से कम, और दूसरा जो है -2 से 2 के बीच में, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है ये आ जाएगा। तो -2 से 1 और 1 से 2, -2 से 1, सॉरी -2 से -1 एंड यूनियन 1 से 2। तो इसमें भी A फॉर आगरा इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये भी इसमें अगर आपको साइन इनवर्स का डोमेन पता है तो आप इसको भी इजीली कर सकते थे। तो ये फंक्शन का बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक f एक फंक्शन दे रखा है जिसमें बोलता है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू -f(x), और h एक फंक्शन दे रखा है जो बोलता है h डैश x इज इक्वल टू f(x² प्लस f डैश x का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए इसका हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, h डैश x को एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं, f h डबल डैश x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2fx, मैं चैन रूल लगा रहा हूं, f डैश x प्लस 2f डैश x इंटू f डबल डैश x। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2f डैश x, और अंदर में क्या बचेगा, fx प्लस f डबल डैश x। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है, ये वही तो लिखा है, f डबल डैश x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये 0 बन गया, मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, h डबल डैश x इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें h मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h डैश x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो hx इज इक्वल टू cx प्लस t। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें h ऑफ 0 पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, c ऑफ 0 प्लस d, तो ये तो हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। अभी h ऑफ 1/3, h ऑफ 1/3 इज इक्वल टू c ऑफ 1/3 प्लस d1। तो 1/3 पे क्या वैल्यू दे रखी है, ये 5/3 दे रखी है, यहाँ पे 5/3 दे रखी है, तो 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू c/3, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा c/3, तो c इज इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है, h ऑफ 100 निकालना है ना। अभी h ऑफ 100 क्या बन जाएगा, cx प्लस d, c यहां पे आया हमारा 2, d1 और x हमारा 100 है, कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 201, ये हमारा 201 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा पहला स्टेप पकड़ना था, तो ये भी क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली कर सकते थे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको एक L की वैल्यू निकालनी है और ये जो B है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अगर डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर दे रखा उसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये लिमिट क्या बोल रहा है, लिमिट आपको x टेंड्स टू -2, यहां पे -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 0/0 फॉर्म बन रहा होगा।
इसका मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर में x प्लस 2 बन रहा होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर में जो भी रहेगा उसका जो जीरो है वो -2 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x इजिकल टू -2 पुट कर देते हैं। तो b इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू -2 प्लस 15 प्लस b इजिकल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4b माइनस 30 प्लस 15 प्लस b इजिकल टू 0। 4b प्लस b 5b माइनस 15 इजिकल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, b हमें यहां से 3 मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, b जो 3 है उसको हम न्यूमरेटर में पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 15 प्लस 3, तो ये तो 18 हो जाएगा। इसको हम इसका फैक्टर कर लेंगे, 5x प्लस 6 क्या बनेगा हमारा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये न्यूमिनेटर बन गया। और डिनोमिनेटर का फैक्टर हमें पता ही है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट करिए, लिमिट x टेंड्स टू -2, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 1, और यहां पे आ जाएगा -3, 3 से 3 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, -1। तो जो L की वैल्यू आएगी वो -1 और B की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3। तो A फॉर आगरा इज द राइट आंसर। तो ये भी लिमिट का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इजिली बन सकता था। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 1, और ये इक्वेशन दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें सिर्फ एक ही कैच है कि साइन इनवर्स जो 1/4 है, हम इसको क्या लेंगे, थीटा ले लेते हैं। तो थीटा लेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/4, ये √15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/3, ये सॉरी माइनस थीटा है ना। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3 प्लस थीटा, साइन π/3 प्लस थीटा इक्वल टू x। बस इसको खोल लो साइन a प्लस b से, तो क्या होता है, साइन a √3/2, साइन a cos b cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से √15/4 नहीं आ जाएगा, √15/4 प्लस साइन cos a 1/2, और ये साइन b मतलब 1/4 इक्वल टू x। बस इसको सॉल्व कर लो, √45/8 प्लस 1/8 इक्वल टू x। आप अगर 1/8 कॉमन लोगे ना, 3√5 नहीं बनेगा, +1, तो x की ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसमें भी A फॉर आगरा इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, बस यही केस था कि आप इसको अल्फा ले मतलब कि इसको आप अल्फा ले सकते थे, थीटा ले सकते थे, उसको सॉल्व करके फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते थे। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th एक हार्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो देखिए इसको करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें एक सेट दे रखा है x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका जो डेफिनेशन दे रखा है x 1 से 15 तक और y 1 से लेके 20 तक, ये एक सेट है। और ये जो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट पे, जिसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। तो क्या बोलता है, ये जो x y ये इनपुट और ये आउटपुट, तो इनपुट और आउटपुट आपका सेम आ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा वैल्यू मैं ले रहा हूं इनपुट में 1,3, तो इसका सम कितना होगा 4। तो आउटपुट में हम क्या ले सकते हैं, कुछ ऐसा ही वैल्यू जो 4 आए। तो क्या ले सकते हैं, ये आप कुछ भी ले लीजिए, या 1,5 ले लीजिए, 6 हो जाएगा। तो 2,4 ले, ये 6, ये 6, है ना। कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा बनना चाहिए।
तो हम करेंगे क्या, हम इसमें मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम आपका x, y, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 1+1, 1+1, ये 1, ये 1, 2, और इसका जो मैक्सिमम हो जाएगा ये x+y का कितना, 15+20, ये हो जाएगा आपका 35। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो भी इनपुट है ना, एवरी इनपुट इज न्यू इक्विवेलेंस क्लास। एवरी इनपुट इज अ न्यू इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 से लेके 34, लेकिन इसमें एक जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो 34 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो आप इसको इजीली बना लिए होंगे। चलिए मैं इसको हार्ड के कैटेगरी में डालता हूं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉम्प्लेक्स का बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको z का आयोटा x प्लस आई मतलब x प्लस आयोटा y और z कैप का y प्लस आयोटा x, बस आप इसमें पुट करिए, आगे प्रोसीड करिए और इस क्वेश्चन का गेम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो z का क्या है, x प्लस आयोटा y, और यहां पे क्या है, y प्लस आयोटा x, ये मॉड के अंदर, और ये फिर z x प्लस आयोटा y माइनस y प्लस आयोटा x, ये भी मॉड के अंदर। इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा सॉरी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y प्लस x का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, और ये भी कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पे x माइनस वाई लिखो, y माइनस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 और मॉड का x प्लस वाई, इधर भी √2 मॉड का x माइनस वाई, ना तो √2 से रूट कैंसिल, एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा, इसका मॉड x प्लस वाई का और x माइनस वाई का मॉड। अभी हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, तो पॉजिटिव से खुल सकता है, तो x प्लस वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई, दूसरा x प्लस वाई इजकल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इजकल टू 0, y इजकल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, y से y कैंसिल, इधर 2x इजकल टू 0, मीन्स x इजकल टू 0। तो आपको पता ही है x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 क्या होता है, ये y इजिकल टू 0 है, ये y इजिकल टू 0 रियल एक्सिस, और x इजिकल टू 0 ये इमेजिनरी है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये फॉर आगरा इज द राइट आंसर। तो ये कॉम्प्लेक्स का बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक fx पॉलिनोमियल दे रखा है, कुछ ऐसा फोटो है इसका जिसमें बोलता है कि 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रैशनल रूट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस एम एंड अल्फा बीटा इजिकल टू प्लस पी, लिख सकते हैं ना। अभी आपको ऐसा कुछ फोटो बनाना है, ये फोटो आपका आना चाहिए। तो चलिए अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस 2 p बन गया। इसका मतलब ये क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख रखा है, बाहर में x प्लस अभी p स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस अभी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर खोल लो, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
x कॉमन ले लो तो क्या बनेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां से हमारा बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो तो x माइनस अल्फा स्क्वायर, ये भी फैक्टराइजेशन जो फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस बीटा स्क्वायर। अभी जीरो की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये जीरो x का, और एक आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं जीरो के बारे में, क्या कमेंट कर सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल रूट्स होंगे। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये भी सिंपल की कैटेगरी में है, इजी के कैटेगरी में ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अमर अकबर एंथोनी राइट ए टेस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। तो इंडिपेंडेंटली मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द अमर पासेस द टेस्ट एंड द अकबर फेल्स द टेस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अमर पासेस, L ले लो, अकबर M एंड एंथोनी N। मैं क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अमर पासेस द टेस्ट, अमर पासेस द टेस्ट मीन्स L एंड अकबर फेल्स द टेस्ट मीन्स 1 माइनस M इक्वल टू 3/20। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी दैट द अकबर पासेस द टेस्ट, अकबर मीन्स M एंड एंथोनी फेल्स द टेस्ट 1 माइनस N 1/4। और लास्ट अमर एंड एंथोनी L एंड N 2/5। 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम यहां से n निकालेंगे और ये रखेंगे 2/5 नीचे L, और इसको हम पुट कर देंगे इसमें, क्या बन जाएगा m इंटू 1 माइनस 2/5 इंटू L इक्वल टू 1/4। क्या मिल जाएगा 5L माइनस 2 अपॉन 5L इक्वल टू 1/4। m कितना आ जाएगा 1 बाई ऊपर 5L और नीचे 4 इंटू 5L माइनस 2, 5L अपॉन 20L माइनस 8। इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो L इंटू 1 माइनस 5L बाई 20L माइनस 8 इक्वल टू 3/20। बस अब इसको सॉल्व कर दो। L 20L माइनस 8 माइनस 5L अपॉन 20L माइनस 8 3/20। क्या बन जाएगा L 20L माइनस 5L 15L माइनस 8 अपॉन 20L माइनस 8 3/20। सॉरी, ये कितना बन जाएगा 60L माइनस 24 इज इक्वल टू 20L इंटू 15L माइनस 20L इंटू 8। तो 60L माइनस 24 इज इक्वल टू 300L स्क्वायर माइनस 160L। अब यहां से हमें क्या मिलेगा 300L स्क्वायर माइनस 160L माइनस 60L प्लस 24 इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, इसको वैसे लिख सकते हैं ना 150L स्क्वायर माइनस ये कितना बन जाएगा 0 2 110L प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर ये 75L स्क्वायर माइनस 55L प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहां से हम फैक्टराइज कर लेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 45L माइनस 10L प्लस 6 इक्वल टू 0। 15 कॉमन आएगा और इधर L कॉमन आएगा, 5L माइनस 3
माइनस 2 5L माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हमें मिलेगा 5L इक्वल टू 3 इक्वल टू सॉरी L इक्वल टू 3/5 हो जाएगा एक, और एक आ जाएगा अपना 2/15। अभी देखिए एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3 है ना, Ln इक्वल टू 2/5, Ln इक्वल टू 2/5। अगर हम L की वैल्यू 2/15 रखते हैं, L की वैल्यू आप 2/15 रखिए तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 5 3 मींस N इज इक्वल टू 3। और ये हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट होगा 3/5, 3/5 सेलेक्ट। तो यहां से L की जो 3/5 हो जाएगी और हमें M की जो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3/5 बाई 20 इंटू 3/5 माइनस 8। ये क्या बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 5 4, तो सॉरी 3/12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, 3/4। M की वैल्यू 3/4 और M की वैल्यू 3/4 आई, मीन्स L की वैल्यू कहां से आ जाएगी, L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए N की वैल्यू। तो N की वैल्यू तो लास्ट वाले से मिल जाएगी ना, L को पुट कर दो 3/5 इंटू N इज इक्वल टू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, N इज इक्वल टू 2/3। तो सारी वैल्यूज मिल गई। लास्ट में क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी फेल्स द टेस्ट, एटलीस्ट। तो मैं क्या बोल दूं, टोटल में से नो फेल मींस टोटल 1 माइनस नो फेल। तो नो फेल के लिए क्या बोलूंगा मैं, कोई फेल नहीं होना चाहिए, मीन सब पास। और सब पास का क्या होगा, LMN। तो L की जो वैल्यू आई है, L की वैल्यू आपकी 3/5, 2/3 एंड 3/4, 3/5 3/4 2/3, 3 कैंसिल, 2 से 2, 1 माइनस 3/10 मीन्स 7/10, और 7/10 A फॉर आगरा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल था, बट इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट क्वेश्चन सिंपल था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। The probability that the sum of two integers m and n, where m, n belongs to 1, 2 से लेके 50 तक, chosen randomly and independently, being divisible by 3। अभी देखिए क्या होगा, इसमें केसेस बनेगा। कैसे केस बनेगा, तो एक केस ऐसा हो जाएगा कि m एंड n चाहिए ना, एक तो बन जाएगा मान लीजिए 3 + 3, ये 6 होगा, तो ये डिविजिबल बाई 3। या तो फिर आप ऐसा ले लीजिए 1 प्लस कितना हो जाएगा, आप एक 1 ले लीजिए और एक आपका 5 ले लीजिए, ये भी 6, ये भी डिविजिबल बाई 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको केस नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू के, है ना, कॉमा 3 कॉमा के, ये डिविजिबल बाई 3। या तो फिर आप लिखिए 3k + 1 कॉमा 3k + 2, और थर्ड केस जो होगा 3k + 2 कॉमा 3k + 1। इस केस में जो 3k मैं बोल रहा हूं, इसमें कितने नंबर्स आएंगे, इसमें आएंगे आपका 3 आएगा, 6 आएगा, वहां से लेके 48, इसमें आएंगे टोटल 16 नंबर्स। 3k + 1 में कितने आएंगे,
1 आएगा, 4 आएगा, 49 मीन्स 17 एंड 3k प्लस 2 में कितने आएंगे? 2 आएगा, 5 आएगा, कमा कमा 50, इसमें भी 17। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल चॉइसेस, फेवरेबल चॉइसेस। फेवरेबल चॉइसेस में क्या आ जाएगा? देखिए इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई केस ले लेते हैं 6,6 तो रिपीटेशन अलाउ है ना, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 प्लस इसे मैंने ले लिया 1,5 है ना, इसको ले, इसमें 1 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, इसमें 1 ले लिया। ओके, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 17 और इसमें 17 इंटू 17 और टोटल में आ जाएगा 50 इंटू 50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.3336 जिसमें आपका ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट ए वेरिएबल लाइन एल मीट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो कुछ ऐसा बोल रहा है, ये ए ये बी है ना। सपोज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन एल, ये लाइन एल बोल रहा है ना, फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट्स है। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1 और ये ओरिजिन है 0,0। अभी मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट वाला, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको सजा दो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये आगे काम आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको h k लेंगे और सेक्शन फॉर्मूले से हमें h जो मिलेगा ये a बाई 3 मिल जाएगा और k मिलेगा, देख लो ना k कितना मिलेगा, इसको हम क्या ले लो 0, b ले लो और ये a, 0 ले लो, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी और बाई 2 प्लस 1 2b बाई 3। हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये एक यहां से इक्वेशन हम इसका निकाल लेंगे, ये क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस ए बी, 0 0 पुट करेंगे ना, ओरिजिन वाला जो डिस्टेंस है, और ये अपना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी a और b की वैल्यू पुट करो, ये क्या बन जाएगा 9 इंटू ए कितना है 9h स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी कितना है 9k स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 9h स्क्वायर इंटू 9k स्क्वायर बाई 4, ये 9,9,9,9,9, इसको इधर लाके 0 करो और इसको उड़ा दो, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 4 माइनस h स्क्वायर k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। इसको सजा लो, क्या बन जाएगा 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर k स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, h स्क्वायर k स्क्वायर को नीचे लेकर आओ, ये बन जाएगा 4 बाई k स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 1 और h और k को एक्स वाई पुट कर दो, तो 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा जो कि है
ऑप्शन में बी वाला 4/y² + 1/x²। तो इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत दे रखा है। क्वेश्चन हालांकि बहुत सिंपल था। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13th क्वेश्चन, इन अ बिल्डिंग एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। एक एलिवेटर है ग्राउंड फ्लोर में, ये 0th फ्लोर, ये 15th फ्लोर। एक एलिवेटर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं इसके अंदर, और ये यहां से लेके लास्ट तक जाता है। बोलता है कि नो न्यू पैसेंजर्स एंटर द एलिवेटर ऑन एनी फ्लोर फ्रॉम द फर्स्ट थ्रू द 15th फ्लोर। If all the passenger get off the elevator, then the probability that at most one passenger get off at each floor. At most one, तो at most one है ना, या तो फिर 0 या तो फिर 1, है ना। मैक्सिमम 1, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 1 पैसेंजर, ज्यादा से ज्यादा, या तो फिर नहीं और या तो फिर 1। तो पहले पे गई, मान लो नहीं, कोई नहीं उतरा, दूसरे पे गई 1 उतरा, तीसरे पे गई 1 उतरा, चौथे पे गई, मान लो नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके तो हमें ये तो समझ में आता है कि सारे फ्लोर पे 1 पैसेंजर उतरेगा और कोई 1 से ज्यादा उतरेगा ही नहीं, या तो फिर नहीं उतरेगा या तो फिर 1 उतरेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? 15 में से 10 फ्लोर सेलेक्ट, और है ना, और उन लोगों को सजा दो। ओके, ये आपका फेवरेबल चॉइस बनेगा। और टोटल क्या बनेगा? टोटल देखिए, हर लोगों के पास, जो 10 लोग हैं, एक लोग के पास 15 चॉइस है, दूसरे के पास भी 15 चॉइस है, तीसरे के पास भी 15 चॉइस है। तो क्या बन जाएगा ये? और 10वें के पास भी 15 चॉइस है, 15 की पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, और नीचे आपका आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 की पावर 10। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आपका ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में बस लॉजिक था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन, 14th में देखिए आपका क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सवाल पूछा गया है। इसमें बोलता है कि नो सॉल्यूशन पे आपका मॉड ऑफ एस क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्रेमर्स रूल लगाओ और आपका यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0, और या तो फिर अपना डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड में से एटलीस्ट कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी है नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आया मींस वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? K1 1 1 K1 1 1 K, है ना। ये कितना बन रहा है? K स्क्वायर -1 -1, ये जाएगा K -1 + 1, कितना हो जाएगा? 1 - K। क्या लिख दूं मैं इसको? K का क्यूब -K + 1 +1 - K, है ना। K का क्यूब -3 के लिख दूं, और ये +2। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? K -1 का होल स्क्वायर इंटू K + 2 इक्वल टू 0। तो हमें K मिल गया 1 और 1 मिल गया -2। अभी देखो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। K की वैल्यू डालो, ये जो हमने डल लिखा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। डाला तो हमें क्या मिला? 0, है ना। और एक काम करो, ऊपर में डालो ना, इस इक्वेशन में डालो, तो ये क्या बन जाएगा? x + y + z, x + y + z, x + y + z इक्वल टू
ये के। तो ये देखिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए अपना k इज इक्वल टू 1 ये रिजेक्ट हो जाएगा और k इज इक्वल टू -2 ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और k इज इक्वल टू -2 का अगर हम निकालेंगे डेल x डेल y डेल z, तो ये नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये नो सॉल्यूशन रहेगा। और ये पूछता है कि एस बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k, कितनी वैल्यूज, तो सिर्फ एक वैल्यू रहेगी ना, k इज इक्वल टू -2, तो ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन। पहला स्टेप अगर आपने पकड़ लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ट्रिकी कैसे है देखिए, इस क्वेश्चन में आपका साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई ये x को यहां पकड़ लीजिए और ये x प्लस साइन x। अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करिए x से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x माइनस एक्स कॉस x बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस साइन x बाई, एक्सक्यूज मी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करिए, x को रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो बनेगा 1 प्लस साइन का कॉस, और इसको रखा x प्लस साइन x और इसको डिफरेंशिएट किया मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना मिला, x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस ये कितना मिला, अच्छा ये माइनस आता है ना, बीच में माइनस आता है, ये माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर मिला ना, यही मिला। तो मैं इसको बोल सकता हूं एफ एक्स और इसको बोल दूं मैं एफ डैश एक्स। तो अगर मैं लिमिट ऐसा रखूं पाई बाई टू से पाई बाई पाई बाई टू से पाई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, अच्छा ये देखिए आपका ये निगेटिव है, ये निगेटिव ऑफ, तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस एल एन एक्सक्यूज मी एफ एक्स होगा ना, ये पाई बाय 2 से पाई, बस अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। माइनस एल एन एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स पाई बाय 2 से पाई, लिमिट पुट कर दो, माइनस एल एन कितना हो जाएगा, पाई, ये 0 बन जाएगा, पाई बाई पाई ये 1 बन जाएगा, और प्लस एल एन पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ये 1 बन जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस 1 बाई पाई बाई 2, फाइनल क्या बनेगा, माइनस एल एन 1 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 बाई पाई, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एल एन 1 प्लस 2 बाई पाई, इसको सजा के अगर हम लिखेंगे तो समझेगा, ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप पहला स्टेप अगर क्रैक कर सकते थे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता, नहीं तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 तो ये एक रेगुलर क्वेश्चन है, ये मेंस में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल रहा है ना, प्लस 1 बोल रहा है मीन्स यहां, और ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा।
ये 1 हो जाएगा, ये 1। लेकिन फिर बाहर में देखिए 1/50 है, अगर 1/50 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये 1/50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ग्राफ हमें कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ फैल के दिखेगा ऐसा, ऐसा, है ना। अभी दूसरा क्या है, साइन पाई एक्स। तो इसको अगर हम साइन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए हम साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये क्या रहता है, ये पाई रहता है। अब ये बोलता है पाई एक्स, तो ये जितने भी पाई 2 पाई है ये सब डिवाइड बाई पाई में आ जाएंगे। मीन्स क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा। मीन्स ये 1 2 3 पे कट करेगा, है ना। और ये अपना 1/50 है, ओके। और इसका जो, ये तो मॉड में है तो मतलब निगेटिव में तो जाएगा नहीं, 1 पे ही रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। अच्छा ये कहां पे कट कर रहा है ये आप पहले पता करते हैं, ये कौन सा वैल्यू है। इस वैल्यू को पता करने के लिए हम x² + 1 इक्वल टू 50, आई मीन्स 1/50 ये 1 रखेंगे। तो x² + 1 इक्वल टू 50, x इक्वल टू 49, x इक्वल टू +-7, +-7। तो ये 7, ये -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये साइन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा। ऊपर टच करेगा, है ना। 4 5 से 5, है ना, 7। तो देख कितने पॉइंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पॉइंट्स इधर आएंगे, 14 पॉइंट्स इधर आएंगे। टोटल आपका 28 पॉइंट्स बनेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे वो 28 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो ग्राफ ड्रॉ जरूर सीखना है। वो जेई मेंस में भी आता है, जेई एडवांस में, और आपके नेक्स्ट के क्वेश्चन में भी पूछ दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, एफ एक फंक्शन है जिसका डेफिनेशन x की पावर 4 + x की पावर 3 दे रखा है, और ये भी एक बात बोल रखी है कि g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x है, और g डबल डैश कुछ वैल्यू दे रखा है, इसमें एक वैल्यू पूछा है। तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। ये बोलता है कि g ऑफ x है ना, ये इनवर्स है, तो मैं क्या बोल दूं, इसकी वैल्यू -2 है। और -2 कब होगी, जब x को मैं -1 लूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाएगी। अब आगे क्या होगा, f ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू x लिख सकता हूं। फिर मैं क्या बोलूंगा, f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x, चेन रूल लगाया, इंटू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। तो g डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g ऑफ x। यहां से g डबल डैश x क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन g f डैश g ऑफ x का ये होल स्क्वायर। अभी चेन रूल लगाओ, f डबल डैश g ऑफ x इंटू g डैश x।
अब इसे पुट करो, x की कौन सी वैल्यू, -2 माइनस 1/f डैश g ऑफ -2। g ऑफ -2 अगर मैं पुट करूंगा, g ऑफ -2, तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए ये इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो g ऑफ जो इसका इनपुट -1 आउटपुट नहीं हो जाएगा, इनवर्स है ना ये, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा -1 इंटू एफ डबल डैश जी ऑफ -2 g डैश -2, ये भी आपका -1 बनेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो -1 अपॉन एफ डैश -1 का ये आपका होल स्क्वायर आएगा इनटू एफ डबल डैश, ये भी -1 निकालना पड़ेगा, और g डैश -2 ये निकालना पड़ेगा। तो ये g डैश तो 2 यहां से मिल जाएगा, अगर हम यहां पे पुट करेंगे एफ डैश g ऑफ कितना -2, तो g ऑफ -2 यहां पे -1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में f डैश -1 निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, कितना आएगा, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, और f डबल डैश x निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा, 520x की पावर 3 प्लस 3x, और यहां पे हम पुट करेंगे -1, जिससे हम ये इसकी वैल्यू 8 मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू मिलेगी -26। हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ये g डैश 2 की जो वैल्यू आएगी ये 1/8, और f डबल डैश -1 इसकी वैल्यू आएगी -26, और f डैश -1 इसकी वैल्यू आएगी 8, तो -1/8 इंटू 8, और ये इंटू 8, और ऊपर में जो बैठा है ये -26 बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और नीचे अपना कितना आ जाएगा, ये ऊपर 13, और ये 256 नहीं आ जाएगा, 64 इंटू 4 है ना, और ये है अपना a/b, तो a इज इक्वल टू 13, ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। बस कुछ इसमें मैनिपुलेशन था, और इस सवाल में ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत था, g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सिर्फ ज्योमेट्री है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Let S1 and S2 be two circles drawn inside the unit square ABCD. ये 1, ये 1, S1 S2, तो हम ये मान लेते हैं एक सर्किल, और ये एक सर्किल, क्या बोलता है कैसे, टचिंग ईच अदर, है ना। फर्दर द S1 टच द साइड AD, है ना, कुछ ऐसा बना लेते हैं ABCD। तो ये आपका S1 है, और ये जो आपका सर्किल बनेगा ये S2, AD एंड DC, AD एंड DC, बढ़िया। और ये आपका S2 जो है AB एंड BC, AB एंड BC, ये AB और ये BC, बढ़िया। इफ द एरिया ऑफ S2 मींस इसका इज ट्वाइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू इज ट्वाइस द एरिया ऑफ S1, 2 इंटू पाई R स्क्वायर। इसका हम R ले लिए हैं, और इसका हम इसको हम R2 बोल देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, क्या लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू
पाई से पाई कैंसिल, R2 इज इक्वल टू √2 इंटू आर। R2 हम किसको लिए थे, इसको हम R2 लिए थे, तो अभी हम R2 नहीं लेंगे, अभी हम √2R लेके चलेंगे। तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इन दोनों को मिलाओ, ओके, और इन दोनों के ये R है ना, ये R है, और ये कितना है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, इधर से ये R और इधर से √2R, ये अगर निकाल दो मीन्स 1 माइनस R माइनस √2R, तो ये बन जाएगा। और ये वाला, ये क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस, अगर मैं ये √2R निकाल दूं और ये R निकाल दूं, तो 1 माइनस √2R माइनस R, तो मैं ये मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इसके हमें सारे साइड्स पता है, तो इसका परपेंडिकुलर 1 माइनस √2R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस बेस 1 माइनस R माइनस √2R का होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज में हमारा R प्लस √2R का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा इसको तो दोनों साइड हमें अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस R माइनस √2R का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, और ये अपना R प्लस √2R का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अभी क्या हो जाएगा, देखिए √2 और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस R माइनस √2R। अब इसको मल्टीप्लाई करो, √2 माइनस √2R माइनस ये हो जाएगा 2R, है ना, √2 माइनस √2R माइनस 2R। यहां से R की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी √2/3 प्लस 2√2, और इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 3√2 3√2 माइनस 4 बाई ये 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस 4। ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, fx ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, इसका डेफिनेशन दे रखा है ना, और इसमें हमारा ऑप्शंस दे रखा है, कौन से ऑप्शन सही है हमें वो देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये जो डेफिनेशन है इसको चलिए हम क्या ऑप्शन लेके चलते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x, है ना, e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन और इनका एडिशन, तो एडिशन हमारा ऑलवेज ग्रेटर। अभी क्या करेंगे हम यहां से, e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x डिवाइड बाई e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x ग्रेटर लेस देन 1। अगर दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलेगा, यही हमारा दे रखा है। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें यह समझ में आता है कि ये अगर f ऑफ x है, इसका मॉड, तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड x होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम, ये इंफिनिटी हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसको एक्सपेंड करके हम x टेंड्स टू इंफिनिटी करा के देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको e की पावर x का जो टेलर से हम एक्सपेंशन करेंगे, क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है ना। अभी हम करना है e की पावर 1/x, तो क्या हो जाएगा
1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। तो ये तो ग्रेटर टर्म्स इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और e की पावर माइनस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो अभी हम इसको पुट करेंगे तो ये x इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स, नीचे 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये प्लस के साथ 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में ये कैंसिल होगा। तो x इंटू ये कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स और नीचे हो जाएगा अपना 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। बाहर में अभी क्या है, अच्छा ये हो गया ना, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब अगर मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं मॉड ऑफ f लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज कांस्टेंट। और ऑप्शन नंबर 1 में वही दे रखा है, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सच दैट मॉड f of x लेस देन c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया बिल्कुल। बाकी ऑप्शन, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है कि बाकी ऑप्शन में से भी कुछ ऑप्शन सही हो जाए, हालांकि ये इसमें सिंगल करेक्ट ही है, बट फिर भी हम देखते हैं कि बाकी में गलती दे क्या रखा है। तो ऑप्शन नंबर हम डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, f इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ये क्या बन जाएगा e की पावर 1 बाई 0 इंफिनिटी माइनस ये कितना बन जाएगा माइनस इंफिनिटी दैट इज 0, और ये बन जाएगा e की पावर इंफिनिटी ये प्लस 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 1 और ये 0 टेंस टू 0, तो 0 इंटू 1 ये आपका आएगा आंसर 0। नॉट कंटिन्यूअस, बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है और यहां भी x इजिकल टू 0 पे भी यह 0 है, तो बोल सकता हूं लेफ्ट इजिकल टू राइट। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंटिन्यूअस होगा और ये नॉट कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत। अगर ऑप्शन में सी देखूं तो ये डिफरेंशिएबल की बात करता है, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 0 माइनस h। बस इसको पुट कर दो, f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस h, ये e की पावर माइनस 1 अपॉन h, है ना, माइनस e की पावर 1 बाई h, ये f ऑफ माइनस h कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस e की पावर 1 बाई h और नीचे अपना माइनस h है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, ये माइनस ये प्लस है तो इसको -1 बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आएगा, निकाल लेना यार, ये आ जाएगा +1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इज डिफरेंशिएबल तो नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलता है -1 के 1 के बीच में, तो मान लो ये -1 से 1, तो ये -1 है ना, और ये 1। तो अगर मैं 0 से आगे जाता हूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोलता है इसका स्लोप 1 आता है और इधर आपका -1 आता है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 1 आ रहा है ना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थोड़ी है,
तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इसमें ए फॉर आगरा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। चलिए देखते हैं, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखा है और ऐसा कुछ इसका रूप दे रखा है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, 1/√n है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/√r, कुछ ऐसा दे रखा है ना। अभी इसको हमें समेशन वाले इंटीग्रेशन उसमें कन्वर्ट करना होगा, तो हमें कुछ r/n चाहिए, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या बोल दूं, इसको √n समेशन r/1 से लेके n तक 1 हमें r/n चाहिए बेसिकली, r/n, तो ये अंडर में r है, तो नीचे क्या करेंगे r/n, तो मींस √n से अगर हम डिवाइड किए हैं तो √n से मल्टीप्लाई कर दो, बस। हमें r/n इधर मिल गया है, तो अंडर ये जो n है इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1/n। खत्म हो गया क्वेश्चन, 1/√r/n। ओके, अभी लिमिट जो है, लोअर लिमिट हमारी क्या बनेगी, 1/n, मतलब लिमिट n टेंड्स टू 0, सो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट क्या बनेगी, अपर लिमिट में हम n/n कर लेंगे, ये 1 बन जाएगी। तो हमें इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो r/n है इसे हम x से रिप्लेस कर देंगे, 1/n है इसे हम dx से रिप्लेस कर देंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और जो सिग्मा है इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका बन जाएगा 1/√x dx, और ये आपका लिमिट 0 से 1 है ना। ये आपका dx बन गया, ये आपका इंटीग्रेशन बन गया, और ये आपका x बन गया। ठीक है, बस अभी तो कुछ नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2√x 0 से 1 और 2 - 0 इज इक्वल टू 2। ये 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए फॉर आगरा। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करके समेशन में बना लेना था, और फिर वहां से आपको पता ही है कि किसको क्या रिप्लेस हम करते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। तो आज का डिस्कशन हम यहां पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको IISER का जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर्स इस बार जो 2026 का एग्जाम हुआ है वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब डिस्कस करते हैं, और बाकी जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है मैं लेकर आता रहता हूं। तो अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।